अब वो बेचारा असमंजस में पड़ गया ब्राह्मण। उसने सोचा कि मरने से अच्छा है कि उस संत शिरोमणि रविदास के चरणों में ही जाए। जब वो कंगन लेके जाता है, संत शिरोमणि रविदास जी दूर से देखते हैं, देख करके हंसते हैं और आता है। बोले, अरे पंडित जी क्या बात है, आप तो बहुत दिन बाद वापस आए। मैंने तो आपको भेंट दिया था, अब उस दिन भेंट चढ़ा करके मुझसे मिले भी नहीं और आप अकेले चले गए। बोला, हाँ गुरुजी, हम चले तो गए जरूर, लेकिन समस्या बड़ी सामने मेरे आ गई है। बोले, कौन सी समस्या? बोला, गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूं कि जो गंगा को आपने भेंट दिया था, आपको भेंट दिया था एक सोने का कंगन जो मैं लाया हूं, और एक कंगन मैंने लोभ और लालच में लेकर के अपने घर चला गया, और ये कंगन राजा साहब के पास पहुंच गया है किसी तरीके से। अगर मैं ये कंगन दोबारा उनके जोड़ा नहीं लगाता हूं तो हमें राजा साहब मार डालेंगे। संत शिरोमणि रविदास बोले, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पंडित जी को बोले कि ठीक है, उस जो कठौती में चमड़ा भिगोया हुआ था, उस कठौती में पंडित जी को बोला गया, रविदास जी ने बोला कि उस कठौती में जाओ, हाथ डालो और तुम्हें वो कंगन दूसरा मिल जाएगा। अब पंडित जी सोचने लगे, अरे बाप रे बाप, ये तो चमार का जात और चमा ही उसमें भिगोया हुआ है, मैं हाथ डालूं तो कैसे डालूं, मैं तो अपवित्र हो जाऊंगा। लेकिन समस्या थी कि पंडित जी की जान खतरे में थी, और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अगर मैं हाथ नहीं डालता हूं तो वापस जाऊंगा और मारा जाऊंगा, अगर मैं हाथ डालता हूं तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। वो भी चमार के चमड़े का जो भिंगा हुआ है उस कठौती में हाथ डालने के लिए रविदास जी बोले थे। और हुआ क्या कि जब वो जाता है, सोचते सोचते कि ये तो बढ़िया है, अच्छी बात है कि अगर इस जान मेरा बच जाए और मैं इस कठौती में हाथ डालूं तो कोई तो देख तो नहीं रहा है, चलो मैं इस कठौती में हाथ डालता हूं। और जब वो ब्राह्मण कठौती में जाता है, हाथ डालता है, तो एक नहीं उसमें हजारों कंगन बजने लगे। कितने कंगन बजने लगे? हजारों कंगन। जब हजारों कंगन बजने लगे तब भी उस ब्राह्मण को लालच आ जाती है कि मैंने तो ये कहीं बोला था, यहां तो बहुत सा माल पड़ा हुआ है, तो क्यों न इसमें से दो चार और मैं ले लूं। लेकिन ब्राह्मण के मन में आया